ओम शांति। प्रैक्टिकल मैथ्स लेसन के 6th डे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन क्या है। What are fractions? The numbers of the form a by b, where a and b are natural number, are called fraction. तो जब आप ऐसा एक नंबर देखें जो कि a बाई b के फॉर्म में लिखा हुआ हो, a बाई b, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्रैक्शन है। a बाई b के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 5/9, 5/9। तो जो 5 है उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर और जो 9 है उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हम इस प्रकार से पहचानेंगे। जब भी कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ हो आप समझ जाइए कि ये फ्रैक्शन है। 5/9 जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके पहले वाले सत्र में मैंने बताया था कि जब हम डिवीज़न करते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 9 जो है उसको हम 5/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 5/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब हम ध्यान में रखेंगे। फ्रैक्शंस को और बेटर समझने के लिए हमें उसे विजुअल फॉर्म में अगर हम देखें तो ज़्यादा समझने में आसानी होती है। तो आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन को अगर हम लिखें 1/1 तो इसका क्या अर्थ है। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये हमें टोटल कितने हिस्से किए गए हैं वो बताता है, और 1 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बताता है उसका कितना पार्ट हमने लिया। तो जैसे हमने अगर लिखा a बाई b तो उसको हम ऐसा भी कहते हैं a आउट ऑफ b। हम लिखते हैं a आउट ऑफ b या फिर a ओवर b। तो a आउट ऑफ b का क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास एक पिज़्ज़ा है, तो इस पिज़्ज़ा को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 3 लोगों में बांटते हैं, तो हर एक को कितना मिला। तो ऐसा एक पिज़्ज़ा है आपके पास और उसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट एक एक व्यक्ति को देते हैं, तो हर एक को कितना मिला। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, हम ये पूछेंगे कि टोटल कितने पार्ट्स किए गए, 3, और हर एक को कितना दिया गया, 1। तो हम कहेंगे हर एक को कितना मिला, 1 आउट ऑफ 3। तो ये देखिए यहाँ पे विजुअल फॉर्म में दिखाया गया है। अगर 3 पार्ट किसी चीज़ का करें और उसमें से एक पार्ट निकाल दें तो वो हो जाएगा 1 आउट ऑफ 3। उसी प्रकार से हम अगर किसी चीज़ का 2 भाग करें, तो ये तो सर्कल है, इसके अलावा अगर इस तरह रेक्टेंगल का भी 2 भाग करें और उस 2 भाग का 1 भाग ले, उसे कहते हैं 1/2। तो लास्ट डे मैंने बताया था 1/2 का मतलब हाफ भी होता है। हाफ मतलब आधा। आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल का हाफ हो गया, एक सर्कल का हाफ हो गया। तो जो हम लिख रहे हैं मैथ्स में, सिमिलरली उसको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। जितना कॉम्प्लेक्स मैथ होता जाएगा उसको विजुअलाइज करना और भी कॉम्प्लेक्स होगा, इसीलिए सिंपल हम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4th, तो यानी 1/4 का मतलब क्या है, 1 आउट ऑफ 4, यानी 4 भाग का 1 भाग, 1 आउट ऑफ 4। तो आपने किसी चीज़ का 4 भाग किया, उसका 1 भाग लिया, उसे कहेंगे 1 आउट ऑफ 4। यहाँ पे देखिए इस सर्कल के 5 भाग किए गए हैं, तो यहाँ पे 5 भाग का 1 भाग अगर हम ले तो इसे कहेंगे 1 आउट ऑफ 5। तो आइए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, उसे देखकर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो पूरा सर्कल है इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है,
इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले वो हम लिखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें से शेडेड पोर्शन जिसमें कलर किया गया है वो कितना है, तो 2 भाग का 1 भाग कलर है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 आउट ऑफ 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5, तो हम नीचे लिखेंगे टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से कितना पार्ट शेडेड है 1, तो हम इसे कहेंगे 1 आउट ऑफ 5। उसी प्रकार ये कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स किए गए हैं, उसमें से ये मैंने 1 पार्ट शेडेड, तो 1 आउट ऑफ 8। उसी प्रकार से ये सभी शेडेड पोर्शन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में अगर एक के जगह 2 पार्ट अगर शेडेड होता, या फिर मान लीजिए ये 3 पार्ट शेडेड है, तो हम क्या करेंगे। ये मैंने शेड कर दिया 3 पार्ट्स। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पार्ट्स है, तो हम नीचे लिखेंगे 7, ठीक है। और आउट ऑफ 7 यहाँ हमें कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 3, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 3 आउट ऑफ 7। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन में पहले देखेंगे कि कितने पार्ट शेडेड हैं, कितने पार्ट्स किए गए हैं, और उसके ऊपर लिखेंगे कितने पार्ट शेडेड है। आइए यहाँ पे भी हम और कुछ पार्ट्स को शेड करते हैं और उसके बाद एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी शेड करेंगे। ये हमने 3 4 और ये 5, ये पांचों पार्ट मान लीजिए शेड कर दिया। तो अब इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो पहले हम गिनेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इसमें 10 पार्ट्स हैं। तो आउट ऑफ 10 कितने शेडेड है, 5 हमने शेड किए, तो 5 आउट ऑफ 10 हम इसको लिखेंगे 5 आउट ऑफ 10। तो इस प्रकार से हम किसी भी टाइप के इस वर्ग फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आपने देखा उसको विजुअली कैसे हम समझेंगे, ये आपको बहुत मदद करेगा। आइए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस किस प्रकार से हमारे डे टू डे लाइफ में, हर रोज़ के जीवन में किस प्रकार से इस यूज़ हम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप टाइम के बारे में बताते हैं, तो आप जनरली कहते हैं ना आधा घंटा, 1 घंटा। तो ये जो आधा घंटा हम कहते हैं, तो आधा घंटे का क्या मतलब है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वार्टर ऑफ एन आवर, तो क्वार्टर ऑफ एन आवर का क्या मतलब हुआ। तो आइए हम इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो 1/4 आवर, इसको हम कहेंगे क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, ये मान लीजिए घड़ी है, तो ये घड़ी में आप देखेंगे ये पूरा, यहाँ पूरा एक सर्कल जो है वो 1 घंटा होता है। तो इसको हम 4 भाग में बांट दे तो हर कितना हो गया, तो ये 1/4 ऑफ एन आवर हो गया। कैसे, तो ये मान लीजिए ये समय चलना यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा, तो हम उसे कहते हैं 15 मिनट, या एक मतलब 1/4 ऑफ एन आवर। तो यहाँ तक आया, तो ये कितना पार्ट कवर किया इसने, देखिए पूरा सर्कल अगर 4 पार्ट में है तो 4 पार्ट नीचे लिखा गया 4, और उसका 1 भाग इसने कवर किया, इसलिए 1/4 ऑफ एन आवर। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते डे टू डे लाइफ में, लेकिन शायद हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कैलकुलेट भी कर पाएंगे। अब देखिए आगे चलकर हम जैसे मेजरमेंट टेप या एक स्केल यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी जैसे ये इंचेस दिए गए हैं 1 2 3, लेकिन इसमें देखिए बीच बीच में इसे भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर बार जो एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है, आप किसी चीज़ का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो उस मेज़रमेंट में आप देखेंगे कि फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी चीज़ पूरी तरह से मान लीजिए 10
इंचेस नहीं है। 10 इंचेस के बाद उसमें और कुछ एक्स्ट्रा है, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो आप देखेंगे एक पूरा इंच जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 10 प्लस और कितना इंच है, मान लीजिए इसमें और 2 पार्ट यहाँ तक आया, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इसमें देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8। आउट ऑफ 8 आपका 2 पार्ट तक वो चीज़ आपने जो मेजर किया वो आई, तो उसे हम कहेंगे 2 आउट ऑफ 8 इंचेस। आगे चलकर हम देखेंगे इसे और किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट 10 इंच एंड 2/8, 10 एंड 2/8 इंच, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। उसके बाद मान लीजिए बहनें जब खाना पकाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो उसमें कुछ रेसिपीज़ मान लीजिए आपने देख रखी हैं, उस रेसिपीज़ के आधार पर 4 लोगों का भोजन बन सकता है। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास 12 लोग हैं जिनका भोजन आपको बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो उस रेसिपी को हमें उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके हर इंग्रेडिएंट्स को, जिससे कि हम आसानी से बना सकें। मान लीजिए उस रेसिपी में 1/4 टीस्पून नमक पड़ता है, तो अब वो 4 लोगों के लिए था, अब 12 लोग यानी कि 4 × 3 हो गया 12। तो ये पूरे हिस्से को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम 12 लोगों के लिए जब वो रेसिपी यूज़ कर रहे हैं तो कितना नमक डालना है? तो 3/4, 3/4, यानी आप अगर 1 चम्मच में 4 भाग करें तो उसमें से 3 भाग आपको लेना है फॉर दैट पर्टिकुलर रेसिपी। तो इस तरह से हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हम जब कैलकुलेट करते हैं बजट, तो मान लीजिए आपकी टोटल इनकम जो भी है, तो हम चाहते हैं उससे 1/4 हम खर्च करें, बाकी की सेविंग करें। तो आपकी टोटल इनकम जो भी है उसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए ये है 1 लाख, ये आपकी टोटल इनकम है। तो इसमें से अगर हम 1/4 खर्च करना चाहते हैं तो वो कितना होगा? तो ऐसे तो अगर हम देखें तो 1/4 का मतलब होता है उसको हाफ़ कर दीजिए, उसको फिर से हाफ़ कर दीजिए, है ना? जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक सर्कल को हाफ़ किया, उसको फिर से हाफ़ किया, तो 1/4 हिस्सा आया, 1/4 आया। तो अगर 1 लाख में हमें वैसा करना है तो हम मैथ्स की यूज़ कर सकते हैं, इस 1 लाख को 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितना बजट रखना है एक्सपेंसेस का। तो हमें मिलेगा अंत में 25,000। तो इस प्रकार से हम मैथ में कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को, फ्रैक्शंस को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्शन सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो जैसे अगर हम लिखें 1/2, यहाँ पे 1 छोटा है न्यूमरेटर, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी के विपरीत में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहाँ पे अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ 5/4, 5 बड़ा है और 4 छोटा है, इसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 101/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल नंबर प्लस हमें प्रॉपर फ्रैक्शन देता है। तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवीजन के माध्यम से उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। 101/7 दिया हुआ था, तो मैं 7 है डिवाइज़र, तो मैं इसे डिवाइड करूँगा। तो 7 कितने टाइम्स जाएगा? तो ये पहला वाला नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 नंबर हम एक साथ लेंगे। 7 1 टाइम्स 7, बचा हमारे पास 3
अब 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 14, 3 टाइम्स 21, 4 टाइम्स 28 और 5 टाइम्स अगर करेंगे तो 35 होगा, जो कि 31 से बड़ा है, इसलिए 4 टाइम्स हम लेंगे और लिखेंगे 28। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करके हमें कितना मिलेगा 3। तो ये जो डिवीजन कंप्लीट हो गया, ये हमारा बच गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया डिवाइज़र। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वोशिएंट को एज अ होल नंबर, क्योंकि 7 14 टाइम्स डिवाइड करने के बाद 101 में इतना बचा, तो 14, उसके बाद हम ऊपर में लिखेंगे ऊपर में लिखेंगे पहले रिमाइंडर को, उसके बाद हम लिखेंगे डिवाइज़र को। तो इस प्रकार से हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे। तो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन दिया गया है और हम उसे कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि क्या ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो हम कैसे देखेंगे। तो इसे देखने का तरीका ये है, हम अगर विजुअल फॉर्म में अगर देखें तो अगर हम लिखते हैं 2/2, हम इस एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें अगर हम लिखते हैं 2/2, तो 2/2 को हम 4/4 भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, तो जब हम 2/2 लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, 2 भाग में से 2 भाग, यानी ये कितना हुआ, एक। इसको इस एग्जांपल से देखें तो और बेटर समझ में आएगा आपको। तो अगर हम देखें 4/8 लिखा हुआ है, तो 4/8 को अगर हम यहाँ पे विजुअली देखें तो क्या हो रहा है, 8। टोटल इस सर्कल के कितने भाग हैं, 8 भाग। इस 8 भाग में से हमने कितना भाग लिया, 4 आउट ऑफ 8, 1 2 3 4। तो 4 आउट ऑफ 8 का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, यानी हाफ ऑफ द सर्कल। अब उसी चीज़ को हम लोग हाफ ऑफ द सर्कल को इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका और इसका सेम मीनिंग है, तो 4/8 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी प्रकार से आप यहाँ पे विजुअली देख पा रहे हैं कि शेडेड पोर्शन इस सर्कल का 3 भाग है, 4 भाग का 3 भाग शेडेड है। तो ये 3/4 यहाँ पे लिखना सही है, लेकिन इसको हम इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 6/8। अगर इस सर्कल के हम 8 भाग करें, उसमें से 6 भाग लें, तो भी ये उतना ही पोर्शन हमारा शेडेड हो रहा है, ये वाला पोर्शन ही शेड हो रहा है जो यहाँ पे था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक ही फ्रैक्शन को दो तरीके से हम, या फिर और भी बहुत अलग अलग तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा, और एक बहुत आसान तरीका है कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जानने के लिए कि वो दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/5 और यहाँ पे लिखा 2/10। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये जो इसका जो न्यूमरेटर है उसे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो पहले ये वाला करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होगा, 10, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो भी कितना होगा, 10। क्या ये दोनों इक्वल है, यस। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं 1/5 इज इक्वल्स टू 2/10, जो यहाँ पे बताया गया है कि let a/b and c/d be two given fractions, then we cross multiply if ad is equals to bd, ad मतलब अगर ये a है a/b और यहाँ पे है c/d, तो a को d के साथ और b को c के साथ मल्टीप्लाई करने से ad हम लिखेंगे। a मल्टीप्लाइड बाई डी को विदाउट ये साइन के हम लिखते हैं तो भी इसका मतलब
A इंटू डी होता है और ये हो गया BC। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके अगर मुझे सेम मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम और किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम प्रॉपरली लिखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आगे चलकर उससे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कुछ भी करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट में लिखें। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 2/14। तो इस नंबर को हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट में कैसे लिखें? तो अब देखिए, जब भी कोई एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, हमें ये देखना है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको याद है तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि अच्छा, ये जो 2 है और 14 है, ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है। जब कोई भी फ्रैक्शन ऐसा मिले हमें जो सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो उसे, उस सेम नंबर को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। वो हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 14 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें 2 से, तो सेम नंबर से अगर डिवाइड करें और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन बदलता नहीं है, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 1, और 2 7 टाइम्स होता है 14। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 2/14 इज़ इक्विवेलेंट टू 1/7। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत कुछ हो सकता है, बट हमें कभी भी उसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये बहुत अच्छी आदत है कि हम हर फ्रैक्शन को उसके स्मॉलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो उसी प्रकार यहाँ और एक एग्जांपल दिया गया 2/8। 2 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मिलेगा 1 और ये मिलेगा 4। तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है। अब कई बार क्या होता है कि ये बहुत आसान नहीं होता है समझना कि वो कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। जैसे यहाँ मान लीजिए एक एग्जांपल है 24/60 दिया हुआ है, तो इसे हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? तो आपको कोई भी एक नंबर जो याद हो जिससे कि आप 24 और 60 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, आप पहले उसी से कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मुझे याद है कि 2 से तो 24 को डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं वही करता हूँ। तो दोनों को 2 से डिवाइड करूँगा। जो भी डिवीजन होगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से करना है। इसी से हमें सही आंसर मिलेगा। तो 12 आएगा और 60 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 30 मिलेगा। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि इसे और भी डिवीजन करना पॉसिबल है। तो 12 को मुझे याद है कि 6 2 टाइम्स 12 होता है और 6 5 टाइम्स 30 होती। तो मैं दोनों को 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 और 5। अब हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा 1 के अलावा अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल फॉर्म है। अब आगे चलकर हम इसकी किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करेंगे हमें आसानी होगी। तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का फ्रैक्शन को। आइए अब हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तो उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 1/4, 2/4 और 3/4 तीनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हम देखेंगे डिनोमिनेटर अलग है। अब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन से हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए उसको हम देखते हैं एलसीएम के माध्यम से करने। आइए अब उसे देखते हैं एलसीएम के माध्यम से। तो एलसीएम कैसे लेंगे हम? मान लीजिए आपके पास
यहाँ पे ये नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले 1/2, दूसरा नंबर है 2/3 और तीसरा नंबर है फ्रैक्शन 3/4। तो अब हम ये तीनों डिनोमिनेटर को लेंगे और इनकी एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं, हम लिखते हैं 2, 3 को कॉमा देकर 4 को। अब हमें सोचना है ये तीनों में से जो स्मॉलेस्ट ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे ये तीनों या फिर दोनों ये डिवाइड हो एक साथ। तो कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 कॉमन फैक्टर है, इससे 2 डिवाइड होता है 1 टाइम्स में। 3 अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और उसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में। तो अब देख रहे हैं ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 इंटू 3 × 2, तो कितना आएगा 2 3 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12। तो हमारा कॉमन एलसीएम हो गया 12। अब इसे लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे डिनोमिनेटर के ऊपर। तो पहले ये नंबर लेंगे 1/2। अब डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, हमें ये पूछना है हमेशा। तो 2 6 टाइम्स होता है 12। तो नीचे अगर 6 से, मैंने बताया था पहले भी, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो नहीं बदलती। तो 6 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 टाइम्स 6। उसी प्रकार से 2/3 को हम सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखना चाहते हैं तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम डिनोमिनेटर को 12 ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वही एलसीएम आया है। तो ये हमारा एलसीएम है, एलसीएम। तो 3 × 4 अगर हम करें तो ये 12 होगा और 2 4 टाइम्स 8 होगा। 3/4 को भी हम इसी प्रकार से 4 3 टाइम्स 12 होगा, तो ऊपर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12। इस प्रकार से हम ये जो फ्रैक्शन दिया गया था हमें, इसे हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 6/12, 8/12 और 9/12। तो ये तरीका है हमें ये लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का। तो जब भी इस प्रकार से अनलाइक फ्रैक्शन रहे तो आप उसे लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में जब लिख पाएंगे तो क्या होगा, आप उसे ईजीली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है आगे हम समझेंगे इसके बारे में। अब फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाती है अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3/8 और 2/8 दिया हुआ है, इनको ऐड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे 3/8 प्लस 2/8। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो डिनोमिनेटर है उसको 8 का सेम ही रखेंगे। हमें सिर्फ ऐड करना होता है न्यूमरेटर को। तो 3 + 2 = 5, तो इसकी आंसर होगी 5/8। उसी प्रकार से 1/4 + 2/4 को ऐड करते हैं, 1/4 + 2/4। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड किया और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा। हर बार हम ऐसा ही करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो अगर 3/4 एक नंबर दिया हुआ है, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2/4 को, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और हमें सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ न्यूमरेटर को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 1, सो द आंसर इज़ 1/4। उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये हम कैसे इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इसको लिखते हैं। तो इस फ्रैक्शन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये पता करना है कि टोटल कितने भाग हैं इस सर्कल के, 1 2 3 4 5। तो
तो टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5। आउट ऑफ उसमें कितने शेड्स किए गए हैं 4, तो ऊपर लिखेंगे 4। सब्ट्रैक्ट किसे करना है, तो ये जो सर्कल है इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, नीचे लिखेंगे 5, ऊपर लिखेंगे 1 क्योंकि एक ही पार्ट शेडेड है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 4 - 1 = 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे 3/5। तो यहाँ पे देखिए उसी शेडेड पोर्शन को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले जैसा कर रहे थे कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक में कन्वर्ट कर रहे थे और उसके बाद एडिशन करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अनलाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिसमें पहला नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर है 1/6। अब इसे हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैंने जैसा बताया था हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है, हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखेंगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे केसेस में हम सिंपली डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिससे दोनों डिवाइड हो सके, इसीलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 टाइम्स होता है 30, तो हम लिखेंगे 30 हमारा हो गया एलसीएम। अब हम उसी प्रकार से दोनों नंबर को सेम डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे। तो 5 कितना टाइम्स 30 होगा, 6 टाइम्स, और उसी प्रकार से न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स होगा 18, 5 6 टाइम्स होगा 30। उसी प्रकार से 1/6 को हम एक्सप्रेस करेंगे 5 टाइम्स 30। यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 30। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर हमें मिल गए। अब मैं इसे आसानी से ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 18/30 प्लस 5/30। अब हम इसे ऐड करेंगे। 18 + 5 हाउ मच, 23/30। तो इस प्रकार से हम इजीली ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक नंबर से एक दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, आप अगर कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम किसे कंपेयर करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को। तो बड़ा नंबर है 18, इसलिए ये वाला बड़ा नंबर है, हम इसे पहले लिखेंगे 18/30 माइनस 5/30। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 18 - 5 हाउ मच इज 13। तो इस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। आशा है आज के सेशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा और आप इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा एक वर्कशीट आपके साथ शेयर करने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।